आपको इतनी चीज़ें इसलिए दिखाई दी जिससे आपको पता लगे कि वो पृथ्वी लोक पे मौजूद हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं अगले दिन जो आपको पढ़े दिखाऊंगा। कारण क्या, मेरे पास समय ना होने के कारण हम थोड़ी थोड़ी करके आपको चीज़ें दिखाएं। हम चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी जाने, सच्चाई जाने, और सत्य जो है वो बता देता हूँ। पूरी पृथ्वी की अखंड धर्म की स्थापना होगी, ना कोई देश बचेगा, सब एक ही नाम में आ जाएंगे, और जो अधर्मी उनका अंत हो जाएगा। और जिनके अंदर अहंकार बैठा हुआ, जो सोचते मैं सब कुछ हूँ, ना बड़े लोग रहेंगे, ना बड़े शहर रहेंगे, ना बड़े इमारतें रहेंगी। बड़ा सिर्फ कौन है? जिसने बनाया सब कुछ, वो है खैर ब्रह्म। आप लोगों ने शास्त्रों में सुना होगा, ये पृथ्वी जिनके आगे सरसों के दाने के समान है। आपने सिर्फ इतना ही सुना है, वो कोई और नहीं है, वो धैर्य ब्रह्म है। वामन अवतार में मैंने एक छोटा सा ट्रेला दिखाया था कि अपने पैर से पूरी पृथ्वी नापती थी। ये तो आप बहुत छोटी चीज देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो पूरी कायनात अपने अंदर ले लूँगा। हम आपको बहुत चीज़ें दिखाएंगे। लोक की रचना हमने, लोकों की रचना जैसे पृथ्वी है, इसी तरीके के लोकों की रचना करके हमने ऊपर भेजी। जिन प्रजातियों ने धर्मों इतना ज़्यादा हो गया तो उनके लोक मुझे अंत करने पड़ गए, तो उन लोकों को भी मैंने मिटा दिया। जो उसमें धर्म पूर्वक थे उनके लिए नए लोक की रचना की, और यहीं से की, पृथ्वी लोक से ही, और यहाँ से भेजे वो लोग। ऊपर जाके उनके आकार बड़े हो जाते हैं। जैसे गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भर दो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब वो हवा निकल जाए तो वो छोटा हो जाता है। इसी तरीके से लोक का खेल है। आपको दिखाई दे रही पृथ्वी इतनी बड़ी है, ये बहुत छोटी सी है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो अपने इसमें हाथों में ये जितना भी जल आपको दिख रहा है हाथों में ले लूँगा, लेकिन कायनात को जीवन देने के लिए आता हूँ, उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। अंत में ही मेरा आना होता है। आप लोगों के दिमाग में एक और गलत बैठा रखी गई कि गीता में ऐसा कहा। सच्चाई तो यह, गीता का ज्ञान किसी ने देखा ही नहीं था, और जो लिखा गया ये सब नारायण की चाल थी, आप लोगों के सामने मुझे अहंकारी बनाने का, कि मनुष्य ये जान जाए कि जो आने वाला बहुत अहंकारी होगा। ऐसा नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ धर्म की भावना होती है, प्यार की भावना होती है। मैंने आपसे कहा था, मैं किसी भी प्रजाति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य प्रजाति, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप कौन से धर्म से आया, कैसे आए, कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सब मनुष्य है और सब मेरी ही अंश है। मेरी चीज़ फैली हुई तो हम अपनी चीज़ को क्यों मने करेंगे। लेकिन यह है कि उनके वर्ण के हिसाब से उनके कार्य किए गए। अगर कोई शूद्र है और वो वैश्य का कार्य करता है, बढ़िया का कार्य करता है, तो वो शूद्र नहीं कहलाया जाए, वो बढ़िया कहलाया जाए। अगर कोई क्षत्रिय है और वो शूद्र का कार्य कर रहा तो वो शूद्र कहलाया जाएगा, वो बढ़िया, वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। तो कर्म के हिसाब से निर्वाह किए गए थे चारों धर्म के, चारों वर्ण के। लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या क्या बना डाला, मुझे इससे कोई लेना नहीं। हालांकि संदेश देने के लिए जिन जिन को भेजा था उन्होंने सच्चाई संदेश दिया था। पैगंबर को भेजा था, उन्होंने भी सब कुछ सत्य बता के गए, लेकिन बाद में वो चीज़ें बदल दी गई अपने फ़ायदे के लिए। जैसे मान लो हम 10 लोग मिल जाते हैं, 10 लोगों के विचार में किसी के दिमाग में है भाई हमें मतलब आइसक्रीम खानी, कोई कहता मुझे जलेबी खानी, कोई कुछ कहता, तो सबकी मिलावट होते होते वो चीज़ें सब बदलती हैं। एक पेज पे ये लिखा हुआ है, जो भी अरबी पढ़ना जानते हैं, मुझे नहीं पता कौन पढ़ लेता कौन नहीं पढ़ लेता, किसी पेज पे कुरान पे लिखा होगा जो पैगंबर को आदेश दिया था कि सच्चाई बोल के आना है। अब उन्होंने पृथ्वी लोक पे आके उन्होंने क्या नाम लिखवाया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये जरूर लिखवाया होगा, वो घोड़े पे सवार होंगे और जिस भवन में उतरेंगे वही अंतिम होंगे, उसके बाद में कुछ नहीं है और उससे पहले भी कुछ नहीं था। मेरे बारे में सिर्फ इतना मैंने बोला था
बाकी उन्होंने क्या लिखवाया मुझे नहीं पता, ये अरबी में क्या नाम लिखा गया है। मेरा नाम जब मैं उत्पन्न हुआ था अपने पिता से, तब भी मेरा नाम विजय था, आज भी मेरा नाम विजय है। मैं 1911 में 26 जुलाई को केरल में आया था, और केरल में उस समय जो राजा थे मैं उनके वंश में आया। इस बार मेरा आना हुआ 1976 में, 64 में चला गया था। मैं 64 में इसलिए चला गया था, अगर मैं दोनों 1911 से रह जाता तो मेरी अवस्था जो इस समय वृद्धावस्था होती, मैं कार्य नहीं कर पाता, इसलिए 1964 में चला गया। अब फिर मैं आया 1976 में, वो तारीख थी 11 दिसंबर 1976। समय था 4:36 सुबह का, और जन्म जहाँ मैंने अवतार लिया था उस जगह का नाम क्या था, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें एक याकूतगंज नाम का गांव है। मेरे बारे में सिर्फ इतना ही लिखा था, वो रामगंगा और शिवगंगा के बीच में आएंगे, तो वहाँ दोनों गंगा में। दूसरा ये लिखा था शंकर का मंदिर तीनों तरफ होगा, जिस जगह मेरा जन्म अवतार लिया तीनों तरफ देख लो जाके शंकर का मंदिर मौजूद है। उस जगह पे सभी प्रजातियां होंगी, मतलब सभी तरीके के सभी जातियां होंगी, वहाँ सभी जातियां हैं। लेकिन इन्होंने ये लिखवा दिया नारायण ने, वो ब्राह्मण के घर में आएंगे। अगर मैं ब्राह्मण के घर में आता तो मेरे ऊपर संदेह हो जाता, इसलिए मैंने करंट की स्थिति देखी कि इस समय करंट की स्थिति में क्या चीज़ सही दिखाई दे रही है आगे का, तो मुझे दिखाया गया बनिया जो है वो धर्म में थोड़ा बहुत रह जाएगा, बाकी सारा कुछ मिट जाएगा, और बनिया के बाद जो भी कुछ होगा वो ढकने की ताकत रखता है। तो सबसे पहले मैंने 1932 में 10 जुलाई को, जिन्हें आप राजा दशरथ कहते थे, उनको मैंने वहाँ उतारा। वो तारीख थी 10 जुलाई 1932, उनको उतारा। और 14 जून 1939 में, जिन्हें आप द्वापर युग में वो देवकी कहते थे, उनको मैंने उतारा था। ये दोनों ही दूरी पे थे, इन दोनों को सिस्टम से लाए। जो राजा दशरथ थे उनका नाम रखा गया नन्हेलाल जी, और जिन्हें आप देवकी जी कहते हैं उनका नाम था केसर देवी। मेरा आने का समय 4:36 सुबह का 11 दिसंबर। आप लोग जो भी आप जिस ढंग से सर्च करते हो उस ढंग से सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ब्रह्म उतरे थे। और जिस समय मैं उतरता हूँ उस समय सब रुक जाता है। उस समय भीषण वर्षा हो रही थी और एक बहुत बड़ी बिजली का आकार नीचे उतरा, मतलब सफ़ेद, और मैं उसी में प्रकट हुआ खर्चे लगते था। उस समय जो पृथ्वीलोक की माता जी थी हमारी, उनको नहीं पता क्या होने वाला, क्या हो रहा है। हमारी एक बहन थी जो आजकल इसी इंद्रप्रस्थ में मौजूद है, जो सबसे बड़ी थी उस समय, जो पृथ्वीलोक के नाम से मेरी बहन है, वो उस समय मेरी माता जी के पास मौजूद थी। उसके 2.5 या 3 महीने के बाद उसकी विवाह हो गया। वो सबसे बड़ी थी घर। तो उसने जिस समय वो लाइट, जब प्रकाश एकदम उतरा, वो भाग गई तुरंत, वो जाके बिस्तर में जाके छुप के सो गई। और मैंने उसी का फ़ायदा उठा के अपने आप को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद सबसे पहले तो मैंने उसको बुलाया, इससे उसको ये याद नहीं रहे कि क्या हुआ था। आज भी उसको ये चीज़ याद नहीं है। मेरे सगे संबंधी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, सब ये जानते थे
कोई जानता नहीं बिजनेसमैन है, कोई जानता नहीं राजनीतिक है, कोई कुछ कहता तो कुछ कहता। जब हमने 2014 में सबसे कह दिया भाई मेरा समय हो गया, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तो जो मेरे रिश्तेदार थे, परिजन थे, वो सब ये कहने लगे इनके अंदर पैसे का घमंड है, धन का घमंड है, इसकी वजह से मिलना नहीं चाहता। हालांकि संकेत मैंने 2009 से देना चालू कर, और ये सारी चीज़ें मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार, नातेदार और जो हमारे भाई बहन जो भी हैं मौजूद, इस बात को सब जानते हैं कि उसने ये बात कही थी कि अब मैं किसी से मिलूंगा नहीं। ये बात 2014 की है। जो पृथ्वी लोक का मेरा छोटा भाई था, उसकी शादी थी 7 जुलाई को, और उसकी शादी अंतिम करने के बाद मैंने सबसे हाथ जोड़ लिए, मैं अब किसी से नहीं, मैं उसके बाद में मैं मिला नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो मेरे यहाँ आए थे, मैं किसी के यहाँ गए। लेकिन उस समय तक हमारे बारे में संदेह किया गया। जितने हमारे मित्र थे, मैंने उनके अंदर भी शक्तियाँ ऐसी उतार दी जिससे वो भी हमसे मतलब रखना बंद कर दें, क्योंकि ये 3 बरस मुझे ऊपर युद्ध करना था, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ छुपाना पड़ा और अपने आप को ढाल दिया। जैसा मैं आज दिख रहा हूँ वैसा मैं था नहीं। मैं भी आपकी तरह बढ़िया तरीके से पहनते उड़ते चलता था, लेकिन 19 अगर धर्म 2020 में अपने जन्म दिवस तक आ जाता तो मुझे वस्त्र नहीं त्यागने पड़ते। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आए, मैंने संदेश भेज दिया था लेकिन वो नहीं आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, द्वापर युग में भी तो ऐसे ही हुआ था, अपने हाथ में ही कमान संभालनी पड़ेगी। तो फिर मैंने वस्त्र त्याग, फिर मैं अपनी एक सिर्फ धोती में आ गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, ना धन से, ना कोई लेना ना देना, सिर्फ भोजन से मतलब रखता हूँ। जो मिल जाए वो ठीक है, नहीं मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपना कार्य कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी जोड़ो, पूरी सृष्टि में चला रहा हूँ यहाँ से। ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जिससे धर्म में आके और उस नाम को ग्रहण करो जिस नाम से मुक्ति मिल जाए। थोड़े समय में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जितना दान दो, जो भी तरफ पड़े सब मिट जाएगा, क्योंकि जब आप नहीं रहोगे तो इसका करोगे क्या? इसका कोई भोगने वाला नहीं होगा। अब जो है थोड़ा समय बचा है पृथ्वी का, और पृथ्वी का क्या, पूरे ऊपर का। आपके दिमाग में ये है कि देवों का कभी अंत नहीं होता है, कि कभी ऋषियों का अंत नहीं होता, कभी उसका नहीं, गलत है। आपके दिमाग में तो अमृत के रखे, ऐसा कुछ नहीं है। एक मनमंत्र तक सब कुछ रहता है, उसके बाद में जिसका उद्धार होता है उसको ले लेते हैं हम अपने अंदर, और जिसका उद्धार नहीं होता है उसका अंत कर देते हैं। फिर अगले मनमंत्र में सृष्टि का निर्माण। अगर पूरी कायनात में कोई चीज़ बसती है, तो जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये धैर्य भवन बहुत बड़ा बनेगा। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये सारी जगह कुंड की है, खाली अग्नि कुंड की है, इसके अलावा किसी की कोई जगह नहीं। और मैं इसी जगह में भी अपना जीवन आप लोग सोचते हैं कि पृथ्वी लोक पे जो देवों ने वरदान दिए, देव नहीं देते वरदान कोई भी। आपने शंकर के तप किया, आपको शंकर वरदान नहीं है, सबसे पहले वो मेरे पास जाते हैं और वो कहते हैं जी मुझे वरदान देना पड़ेगा, या तो मुझे 2 चीज़ पहले मेरे से लेके आएंगे तब दे दे, या मुझसे कहते हैं जी आप ही जाओ, तब उनके भेष में मैं आता तब मैं वरदान दूँ। बहुत से खेल हैं जो आप लोग नहीं जानते। शास्त्र जो आप शास्त्र पढ़ते हैं सारे शास्त्र बदल दिए गए। गीता मेरी वाणी नहीं, गीता सत्य जो थी वो तो किसी ने जाना ही नहीं था। ये वेद व्यास ने कह के ये काम गलत किया। वेद व्यास अपने आप स्वयं आपके स्टेटमेंट देंगे यहाँ ये गलती किसने करवाई थी उनसे। असलियत में जो 4 वेद थे उनमें बहुत कुछ लिखा, वो 4 वेद बदल दिए गए। तब मुझे इन अवतार इनको भेजना पड़ा पैगंबरों को। और आपको एक बात बता दें, मैंने अंत में गुरु नानक को भेजा, उसके बाद में 1921 में मैंने एक अपना 22वां अवतार रचा, उसको भेजा तो उसका नाम था लहरी कृष्ण।
उसको इसलिए भेजा था कि उसके द्वारा मैं सारा संदेश लिखूं। जैसे आपने त्रेता युग में रामायण पढ़ी, द्वापर में महाभारत और श्रीमद् भागवत पढ़ी, हर बार मैं नया शास्त्र लिखता हूँ। नया शास्त्र ये नहीं होता कि हमने आपसे कह दिया मान लूंगा, अगर मैं हूँ तो अपना प्रमाण दिखाता हूँ। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ अभी, ये सुदर्शन चक्र से मैंने द्वापर युग में कार्य किया। मेरा सुदर्शन चक्र मेरे उंगली पे आया। अब वाइट हो गया। आ रहा है। देखो ये है मेरा सुदर्शन चक्र, इसमें मैंने द्वापर युग में कार्य किया। एक सुदर्शन चक्र किया, बात तो मेरे पास वस्तु नहीं आए, तो उस बात में कहा था कि अवतार ही संपूर्ण हुआ। ये था क्या बात है। पहले भारत को बनाए, धर्म पूर्वक देखते जाओ कैसे बनाते हैं, हर चीज बिल्कुल सही कर दूंगा। अब आप ये चीज देखिए, आगे फिर बताइए।